प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। हम पढ़ेंगे अभ्यास 1H कक्षा 8 गणित। तो इस प्रश्नावली में निरपेक्ष मान से संबंधित प्रश्न है आपके, और बहुत ही आसान प्रश्नावली है। देखेंगे सभी लोग कॉपी कलम और अपनी बुक लेकर बैठ जाएंगे और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, तो लिखा है इसमें निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। जो संख्याएं दी गई हैं इनके निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि निरपेक्ष मान होता क्या है, ये आपको ध्यान दीजिए पहले। तो निरपेक्ष मान का मतलब ये होता है कोई भी संख्या चाहे माइनस में हो और चाहे प्लस में हो। संख्या चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे जो संख्या हो, उसका जो निरपेक्ष मान आएगा वो प्लस में आएगा, धनात्मक संख्या आएगा। तो सबसे पहले आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपका दिया गया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करिएगा, निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कि 15/7 का निरपेक्ष मान निरपेक्ष मान। अब इसके बाद इस 15/7 संख्या को क्या करेंगे, इसको जो है मॉड में रख लेंगे। ये निशान है निरपेक्ष मान का, जिसको हम कहते हैं मॉड ऑफ। तो मॉड ऑफ के अंदर रखेंगे और उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे। तो ये संख्या प्लस की हो या माइनस की, प्लस में लिखी जाती है। तो 15/7 इसका निरपेक्ष मान होगा, यानी 15/7 का निरपेक्ष मान कितना होगा, 15/7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि -11/8। तो इसका निरपेक्ष मान आपको ज्ञात करना है। हम तो ऐसे निशान लगाए दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा -11/8 का निरपेक्ष मान। तो इसमें आपको मॉड ऑफ में जो है -11/8 को रखना है और उसके बाद जो है बाहर इसको निकालना है। तो प्लस में संख्या निकलेगी 11/8, यानी किसी भी संख्या चाहे जितने माइनस लगे हों वो संख्या आपकी प्लस में ही मॉड से बाहर आएगी। 19/-23 इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो लिख दीजिए का निरपेक्ष मान बराबर 19/23, दोनों माइनस के हैं, निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो जो भी आंसर इसका आएगा वो प्लस में आएगा, यानी 19/23 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार से चौथा सवाल आपका दिया गया है माइनस के 8/19, इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8/19 है और ये मॉड में रखोगे और उसके बाद बाहर निकालोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप हल करेंगे। कोई भी संख्या हो उसका मॉड ऑफ ज्ञात करना है, यानी निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो संख्या प्लस में आप लिख दीजिए, बस हो जाएगा। लेकिन उसको मॉड ऑफ में पहले ज़रूर रखेंगे, दिखाना है ना हमको। फिर आपका देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि सरल कीजिए। सरल करना है भाई, इसको हल कर लेंगे। पहले मॉड ऑफ के अंदर हल करेंगे, जब संख्या एक कोई बचेगी तब आपको उसको बाहर निकालना है। इसको हल करेंगे तो इसी के अंदर हल कर लेते हैं। 3 का और 2 से गुणा और 5 का 2 से गुणा, तिर्यक गुणा करके अंदर ही जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 माइनस के और बटे में 5 तियाँ 15। ये मॉड के अंदर आपको लिखना है। इसके बाद देखो 10 से 6 घटेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, बटे 15 हो जाएगा। ये अभी मॉड ऑफ लगा है। तो इसका आंसर आप कितना लिखोगे, आंसर आप लिखोगे प्लस का 4/5, 15, 4/15, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है -9/7 + 1/3। इसको यहीं पर हल कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको मॉड से बाहर निकालना है। तो 3 का और 9 का गुणा कर देंगे तो 9 × 27 माइनस के 27 हो जाएंगे और 7 एकम 7 प्लस के हो जाएंगे और बटे 7 या 21 हो जाता है। तो ये आपका मॉड के अंदर लिखा हुआ है।
फिर आप 27 से 7 घटा दीजिए तो बचेगा 20, माइनस के 20/21। ये संख्या आपकी आई है एक, कोई आपको मिल गई तो आप इसका आंसर लिखिएगा। निरपेक्ष मान ये मॉड हटा दीजिएगा तो संख्या आएगी प्लस में आएगी तो हो जाएगा 20/21। तो ये आपका दूसरे में आंसर इस प्रकार से आपका आ जाएगा 20/21, सॉरी 20/21। ठीक है, 20/21 आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से तीसरा आपका दिया गया है। तीसरा इधर देखते हैं, ये दिया गया है -3/5, मॉड ऑफ के अंदर है गुणे माइनस के 7/11। पहले अंदर गुणा ही कर लेते हैं। तो देखो माइनस और माइनस प्लस, और 3 का 7 से गुणा 7×21 तो 21 हो गया, बटे 11 का 5 से गुणा 11×5 55 हो गया। तो संख्या है 21/55। इसको आप जब लिखोगे निरपेक्ष मान के बाहर, मतलब मॉड के बाहर लिखोगे तो 21/55 ही लिखोगे। संख्या चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसको प्लस में लिखना होता है, यानी धनात्मक रूप में लिखना होता है। निरपेक्ष मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपका देखो तीसरा दिया गया है कि x बराबर -2 और y बराबर -3, तो x मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का मान ज्ञात करना। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, 3 से लेकर 6 तक जो है आप अपनी बुक में देख सकते हैं। उत्तर लिखा है, उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पीय है, चौथा बहुविकल्पीय है, पांचवा बहुविकल्पीय, छठा बहुविकल्पीय है, यानी 4 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय दिए गए हैं। तो पहले आपको सवाल लगाना है, उसके बाद यहाँ पे किताब पे आके टिक लगाना है कि हाँ ये ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको लगाना है कि x बराबर -2 दिया गया है, y बराबर 3/4 दिया गया है। तो आप x मॉड x प्लस मॉड y का मान ज्ञात करना है। तो देखो जहाँ पर आपका x दिया गया है वहीं पर आप x का मान डाल दीजिए। तो x बराबर 1/2 लिखा माइनस का, तो मॉड ऑफ के अंदर माइनस का 1/2 लिख देंगे, प्लस का निशान, y की जगह पर कितना है 3/4 है तो 3/4 लिख देंगे। इसके बाद इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ 1/2 दिया गया है, तो ये मॉड ऑफ के बाहर आएगा तो 1/2 प्लस का हो जाएगा, और प्लस का निशान ये जब बाहर आएगा तो इतना 3/4 आ जाएगा, हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका देखो 4 एकम 4 और 2 3 6 और बटे 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से जब इसको हल करोगे तो आ जाएगा आपका 6 और 4 10, 10/8 कितना आएगा 10/8 आ जाएगा आपका। कितना आएगा 10/8 आ जाएगा। इसको आप 2 से काट सकते हो, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8। तो ये 5/4 आपका आंसर इसमें आएगा। तो जो भी आपका किताब में आप आंसर बन रहा है वो ऑप्शन लगा दीजिए 5/4। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन बन रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। तो तीसरे वाले पे आप टिक लगा दीजिए। फिर चौथा क्वेश्चन देखो करते हैं। ये लिखा है कि माइनस का है और फिर ब्रैकेट के अंदर -3/7 लगा है। तो ये जब आप हल करोगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ के अंदर जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो संख्या आ जाएगी 3/7 मॉड ऑफ के अंदर, और जब बाहर आएगा तो ये 3/7 ही रहेगा, है ना। तो ये 3/7 आपका ऑप्शन कोई होगा उसमें लगा दीजिए। देखो चौथे नंबर क्वेश्चन में 3/7 आपका पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन से आपका दिया गया है कि x बराबर -5/7 y बराबर 3/4। तो x मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y याद करना है। तो ये मॉड के अंदर x लिखा है तो इस x की जगह पर आपको -5/7 रखना है। तो लिख दीजिए -5/7 गुणे y की जगह पर 3/4। अब इसको हल करेंगे। ये देखो मॉड ऑफ के अंदर एक संख्या है तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी 5/7 और गुणे 3/4
यानी ये बाहर आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, दोनों संख्याएं प्लस में बाहर आएंगी। कुछ कटने वाला इसमें है नहीं तो गुणा कर देंगे सीधे बस। तो गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 5 तियाँ 15 और 7 चक्कू 28, तो 15/28 इसमें आएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या रहेगा, देखो 5 नंबर सवाल में 15/28 माइनस का नहीं है, प्लस का है 15/28, तो ये वाला चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका सही है, चौथे ऑप्शन पर आप टिक लगा दीजिए। फिर छठा क्वेश्चन देखो दिया गया है -5/7, क्या दिएगा, -5/7 और प्लस दो बार माइनस का 5 माइनस का 7 के निरपेक्ष मान होंगे, तो दोनों के सेम निरपेक्ष मान होंगे। जैसे -5/7 आप लिखोगे और इसका निरपेक्ष मान अगर निकालोगे तो ये 5/7 ही आएगा, है ना। और अगर -5/7 लिखोगे और फिर इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करोगे तो इसका मान भी 5/7 ही आएगा। यानी दोनों का निरपेक्ष मान सेम आएगा, तो आपको निशान लगाना है 5/7 पर। तो छठे नंबर सवाल में 5/7 आपका तीसरा ऑप्शन है, तो इसमें आप टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो दिया गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह बड़ा, बराबर या छोटा, इसका निशान आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आएगा वो आपको भर देना है इस वर्ग के अंदर, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखो क्वेश्चन आपका दिया गया है, हम कॉपी पर इसको लगाएंगे, उसके बाद आपको भरा देंगे, क्या आपका उपयुक्त होगा वो भर देंगे। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है -3/4 और दूसरे मॉड ऑफ में दिया गया है 3/4 + 5/8। इसको जब हल करेंगे तो देखो -3/4 है, ये मॉड ऑफ के बाहर आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 3/4। क्या लिख सकते हो? 3/4। इसको 3/4 लिख सकते हैं। और ये आपका 3/4 + 5/8 दिया गया है, तो इसको जोड़ने के बाद ही बाहर निकाल पाएंगे। तो इसको यहीं पर जोड़ लेते हैं। तो 8 का 3 से गुणा, 8 त्रिक 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 और प्लस ये होगा 4 पंचे 20 और बटे ये 24 माइनस के हैं, ध्यान रखना है, और 8 4 बटे 32, कितना होगा 32। तो ये आपको मॉड ऑफ के अंदर रखना है अभी। ये तो इतना हल हो गया, तो इसको आप ऐसे ही लिखते रहिए इसके साथ में, है ना। और इसको आप हल करें तो ये हो जाएगा 24 से 20 घटेगा, 24 से 20 घटेगा तो बचेगा 4, तो आपका बचेगा यहाँ पर -4 बटे 4/32 होता, तो 32 लिखना है यहाँ पर, 32, 4/32। अच्छा, ये कट सकता है, 4 एकम 4 और 4 अठे 32, तो 1/8 आया, माइनस का 1/8 आया। और इसको जब मॉड ऑफ के बाहर निकालोगे तो ये आंसर आएगा आपका 3/4 और इधर आपका आ जाएगा 1/8। तो आप ये बताइए क्या ये कौन सा बड़ा है? एक संख्या है जिसके 3 के 4 भाग किए जा रहे हैं, मतलब 3 कोई वस्तुएं हैं जिनके 4 भाग किए जा रहे हैं, और एक कोई वस्तु है जिसके 8 भाग किए जा रहे हैं। तो बड़ा कौन सा होगा? तो बड़ा आपका हो जाएगा ये वाला 3/4। तो इस प्रकार से आपका निशान लगेगा, लगा देना इस प्रकार से, यानी अपने जो सवाल है उसमें लगाना है तो यहाँ पे लगाइएगा, इधर को आप निशान लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया गया है कि -3/8 + 2/3, हल करेंगे इसको। ये -3/8 यहीं पर आपको जोड़ लेना है, तो 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तियाँ 9, माइनस के 9 और 8 दूनी 16 प्लस के 16 और बटे 8 त्रिक 24, नीचे 24, ये मॉड ऑफ के अंदर रहेंगे। और ये आपको आयत बनाते चलना साथ साथ में, ताकि अलग रहे दोनों पद हमारे, है ना। ये -3/4 और 22/24, इसमें आप कुछ काट सकते हो, इसको आप काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 दूना 22 और 12 दूना 24। अब देखो 12 से आपको 3 में गुणा कर देना है, तो 12 तियाँ 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 माइनस के 36 हो जाएगा माइनस का, और 4 का 11 से गुणा, तो 11 चौक 44,
तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 44 और बटे में आपका हो जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, ये 16 से 9 घटेंगे तो कितना बचेगा, 9 7 16 यानी 7 बचेगा, माइनस का 7/24 आएगा। कितना आएगा, 7/24 मॉड ऑफ के अंदर। ये माइनस का नहीं प्लस का होगा, क्योंकि संख्या प्लस वाली बड़ी है तो प्लस का निशान लगेगा। अगले स्टेप में इसमें जो हल करेंगे तो ये 36 से 44 यानी 44 से आपको 36 घटाना है, तो 14 से 6 घटे, 14 से 6 घटे तो 8 बटे, तो यहाँ पर लिख दिए 8 और ये प्लस के 8 बचे और बटे 48। अब आपको देखो 7/24 को बाहर ले लेते हैं तो 7/24 हो जाएगा और यहाँ पे निशान लगा देंगे और इसको आप काट सकते हो। काटोगे तो 8 छंग 48 होता है, 8 कम 8, 8 छंग 48। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/6, 1/6। तो इसमें आपका कौन सा बड़ा हो जाएगा, तो इसमें आपकी बड़ी संख्या लिखी है 7/24। ये कहाँ से आपको जानकारी मिली, आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिए। जहाँ पर हर बराबर होंगे तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखो हमने एक काट दिया है 8 से, इसको आप 2 से काटिए। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पर हो जाएगा 24 दूना 48, 24 दूना 48। तो 4/24, 4/24 आएगा। तो 4/24 भैया बड़े होते हैं कि 7/24। तो हर बराबर हैं तो जो ऊपर वाला बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो इसलिए ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। तो आप ये मत लिखिएगा, आप ये वाला लिख दीजिएगा ताकि आपको जानकारी हो जाए कि किस प्रकार से ये बड़ा और छोटा दिखाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या तीसरा दिया गया है आपका, माइनस का -12/25। इसको हल करिए। देखो माइनस और माइनस प्लस तो हो जाएगा 12/25 मॉड ऑफ के अंदर। फिर ये निशान लगाएंगे, फिर इसका जो मॉड ऑफ के बाहर ये आ जाएगा ना, तो जब बाहर आएगा तो बचेगा आपका माइनस का 2/5 है, 2/5 हो जाएगा। गुणे का निशान, इसमें माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो अभी इसको 6/5 में ऐसे लिखे रहेंगे मॉड ऑफ के अंदर। इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 12/25 और ये आपका देखो 2/5 लिखा है, लिखा रहने दो, और गुणे 6/5। आप गुणा करके देख लेते हैं, ये 12/25 हो जाएगा और यहाँ भी 6 दूनी 12 और बटे 5 25 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या क्या है हमारी दी गई है, बराबर दी गई है। तो आप बराबर निशान लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का एक और प्रश्न अभी बचा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो लिखा है 3/8 और 1/12। तो 12 को हल करेंगे तो देखो यहाँ पे आप कह सकते हो 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा भैया, तो हम कहेंगे 8 × 24 आएगा। कितना आएगा, 8 × 24 बाद में 24। तो 12 इसमें एलसीएम 24 एलसीएम आएगा, तो लिख देंगे 24 एलसीएम और ऊपर की संख्याओं को हल कर लेंगे। तो 8 से 24 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 × 24 3, और 3 से गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो ये माइनस का 9, और 12 से 24 को भाग करेंगे तो बाद में 24 2 आएगा, और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 2, 2 × 1 = 2। मॉड ऑफ के अंदर ये लिखा रहने देंगे। और इसमें देखो 8 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो 8 4 और 2 का एलसीएम आपका आएगा 8। कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 8 8 से कट जाता है, 4 से 8 कट जाता है, 2 से 8 कट जाता है, इसलिए आपका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसमें आपको 2 से 8 में भाग करना है, तो 2 से 8 में भाग करेंगे तो 2 चौके 8 4 आएगा, और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4, और 4 से 8 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 2 आता है, और 2 से 3 में गुणा करेंगे तो होगा 3 दूनी 6,
8 को फिर 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसको हल करेंगे, यहाँ देखो 9 से 2 घट जाएंगे तो बचेंगे 7। कितना बचेगा? 7 बचेगा, और माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7/24। और ये निशान बनाते रहेंगे, और इसमें जो है क्या बच रहा है आपका 6 और 1 7 हुआ, और 7 से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा भाई? तो बचेगा 3। 3 बचेगा प्लस का 3/8, 3/8। तो ये आपका 7 बटे कितना आएगा? 24, 7/24। और इधर आपका आएगा 3/8। ये मॉड आप हटा देंगे, 3/8 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 3/8 लिखेंगे। अब इसमें बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है 8, इसको 3 से आप गुणा कर दीजिए। दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, इधर की संख्या हो जाएगी 3 3 9, और बटे में 8 3 24, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे है 9/24, यहाँ पे 7/24। तो बड़ा कौन सा है? तो बड़ा आपका 9 वाला होगा। ये आपका 9 वाला बड़ा है, तो 9 की तरफ आप निशान लगा दीजिए, इधर की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सवाल नंबर जो 7 था उसके चारों प्रश्न हो गए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि मॉड में x प्लस वाई बराबर x मॉड में प्लस y मॉड में, अलग अलग आपको हल करके दिखाना है। तो x की जगह पर आप 5/9 रख दीजिए, तो x की जगह 5/9 और प्लस 2/3 y की जगह पर, और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका, इसमें आप रख लीजिए 5/9 प्लस y की जगह पर 2/3। फिर आप इसको यहीं पर हल करेंगे और इसको खोल करके तब हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का गुणा 5 में, 3 5 15 प्लस 9 दूनी 18 और बटे 9 3 27 बराबर, ये 5/9 आप लिख दीजिए बाहर निकाल के, प्लस में लिखा जाएगा, 2/3 भी प्लस में लिखा जाएगा। और अब आप हल कर लीजिए आगे और स्टेप। तो ये 15 और 18 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 33, 33/27। इसको जब हल करेंगे तो 5 तियाँ 15, 9 दूनी 18 और बटे 9 3 27। तो दोनों सेम संख्याएं आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 33/27 बराबर 33/27। तो आपको क्या लिख देना है? यहाँ पे लिख देना है LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड है ना। प्रूव्ड मतलब सिद्ध है। क्या है? सिद्ध है कि दोनों पक्ष क्या हैं? बराबर हैं। तो 8 नंबर का ये पहला सवाल हो गया। 8 नंबर का दूसरा सवाल दिया गया है x गुणे वाई बराबर x माड में और y माड में, अलग अलग हल करना है। देखो हल करते हैं इसको। x की जगह पर कितना रखना है भैया? तो 5/9, x की जगह पर 5/9 गुणे y की जगह पर 2/3 बराबर x की जगह पर 5/9, y की जगह पर 2/3। इसको गुणा कर लेंगे यहीं पर तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और बटा में 9 3 27, 9 3 27। और इधर आपको पहले बाहर इसको निकालना है, उसके बाद गुणा करना है। तो इधर देखिएगा 10/27 इधर आया है, तो 10/27, 10/27 बराबर 5 दूनी 10, 9 3 27। तो इसमें भी उतना ही आंसर आया है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। प्रूव्ड, प्रूव्ड मीन्स सिद्ध है। अगला सवाल नंबर आपका ये हो गया 8। 9 नंबर सवाल देखते हैं। तो 9 नंबर सवाल में क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, इसमें दिया शर्त दी गई है यदि x बराबर 15/13 और y बराबर 2/11, तो दिखाना है कि x प्लस वाई बड़ा है छोटा है एक मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y से।
तो हल करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 15/13, तो 15/13 और y की जगह पर माइनस का 2/11 मॉड ऑफ में, और ये बड़ा का निशान लगाते रहेंगे। x की जगह पर कितना डालना है, 15 डालना है 13, और प्लस y की जगह पर डालना है माइनस का 2/11। इसको जब आप देखो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसमें कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो सीधे आपको गुणा करना होगा। 15 का 11 से गुणा करेंगे तो 15 कम 15 के 5, और 15 कम 15 और 1 16, 165, और माइनस 13 दूना 26, 26 माइनस के बटे 13 और 11 से गुणा, तो 13 और 11 दाम 141, 141, 13 कम 13 43, 13 कम 13 के 3, और 13 कम 13 और 14, तो ये मॉड ऑफ के अंदर रहेगा। ये बड़ा है बोल रहा है, 15 यहाँ लिख दीजिए आप, और 13 यहाँ लिख दीजिए, ये प्लस का निशान, और ये संख्या जो आएगी वो प्लस में आएगी, तो 2/11 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको जब हल करेंगे आप तो जाहिर सी बात है बड़ा भैया आंसर आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 165 से 26 घटेगा तो 15 से 6 घटे तो 9 6 15, 9 बचे, और यहाँ बचा 5, 5 से 2 घटे 3 बचे, और 1 बचा 139, और बटे 143। ये आपकी मॉड ऑफ के बाहर लिखोगे तो प्लस में संख्या बचेगी। इसको हल करोगे तो 11 का 15 से गुणा किए थे तो हो गया था 165, कितना 165, 13 दूना 26 प्लस के, और बटे 13 का 11 से गुणा 143। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 139 बटे 143, और ये बड़ा है, ये 5 और 6 जुड़ जाएगा, 6 5 11 का 1, और 6 और 2 8, 1 9 और 1, तो 191 बटे 143 आएगा। तो जायज़ सी बात है, देखने से जानकारी हो रही है कि 143 हर है, दोनों सेम हैं, और ऊपर की संख्या जो बड़ी होगी वही बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये बड़ी है। तो आपको लिख देना है LHS बराबर RHS, क्या लिखना है, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड है, सिद्ध हो गया है ना कि बराबर है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि x गुणे वाई बराबर है x गुणे वाई करें, तो x की जगह पर आपको लिखना है 15/13, और y की जगह पर लिखना है 2/11, गुणा कर देंगे, और बराबर इसमें लिखा है 15 अच्छा ये माइनस का है, क्या है, माइनस का है, 15/13 गुणे, इसमें आपको लिख देना है माइनस का 2/11, निकाल के ब्रैकेट के अंदर से फिर हल करेंगे। इसको पहले यहीं पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30, तो हो जाएगा 30, ये माइनस का 30 आएगा, बटे 13 और 11 का गुणा कितना हो जाएगा, हमने पहले किया था 143 आया था, तो 143 आपको यहाँ लिखना है, 13 और 11 गुणा 143, और ये मॉड के अंदर भी है, और फिर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15/13, इसको बाहर लाएंगे फिर गुणा करेंगे, गुणे ये आपका प्लस की संख्या हो जाएगी 2/11। अब इसको देखो गुणा करके देखते हैं, तो ये 13 जो है 30/143, ये आपकी प्लस में संख्या आ जाएगी, क्योंकि मॉड ऑफ के बाहर प्लस की संख्या आती है, तो 15 दूना 30 इधर भी हो जाएगा, और बटे 11 तियाँ 11 और 13 का गुणा हो जाएगा 143, दोनों सेम संख्याएं हैं, तो आपको लिख देना है LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि ऐसी दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। 10 वाला क्वेश्चन है कि ऐसी दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो 1/2 ऐसी दो निरपेक्ष संख्याएं बताना है। तो एक तो इसमें आप एक बार माइनस लगा दीजिए किसी भी संख्या में, 1/2 इसका मान हो जाएगा आपका निरपेक्ष मान 1/2, और दूसरी संख्या माइनस की 1 और बटे माइनस की 2, ये संख्याएं आप ले सकते हो जिनका निरपेक्ष मान कितना होगा, 1/2 ही होगा। इसका निरपेक्ष मान कितना होगा, 1/2 होगा। इसका निरपेक्ष मान कितना होगा, 1/2 होगा।
तो ये दो संख्याएं आप लिख सकते हो जिनका निरपेक्ष मान कितना है, 1/2 है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।